तो हमारे 2 बार हम प्रदर्शन कर चुके हैं। वाइस चांसलर को मैं रेगुलर चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, ईमेल्स डाल चुका हूँ कि आप एक बार आइए, मीटिंग में बैठिए, इन बच्चों की जेन्युइन समस्या है। अब आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो बिहार और बाहर की स्टेटों में रहते हैं, वो एकदम से यहाँ पे आके पीजी लें 2 महीने के लिए, अभी एग्ज़ाम सुन के आ रहे हैं, वो कैसे आए, तो काफ़ी समस्या ऐसी थी। तो आपको पता होगा कि डूसू में मैं हूँ, तो हमारे संगठन एनएसयूआई ने भी इसका प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल पे रहे थे हमारे कार्यकर्ता। तो आखिरी में हमारे को डीन एग्जामिनेशन से हमारी मीटिंग हुई, तो हमने रखा कि हमारा एक ही मुद्दा है कि ओबी रखा जाए। उन्होंने बोला हम इसको रिकमेंड करेंगे, वाइस चांसलर से मिलेंगे। आखिरी में उन्होंने परसों आके हमें एक नोटिस के तहत क्या कहा गया कि भाई आपके एग्ज़ाम्स 2 महीने बाद करा देंगे, हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप मजाक कर रहे हो क्या? आज तक ऐसे बच्चे हैं, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में या यहाँ पे भी जो बैठे हुए हैं कि उनकी क्लासेस आज तक ऑनलाइन ही चल रही हैं। अभी उनका सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट हुआ है 80% से ज़्यादा। तो अब क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो रही हैं और उसको आप एकदम से एग्ज़ाम देने के लिए अब आप ऑफलाइन जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट्स पे एक तरीके का अत्याचार कर रही है और अब वाइस चांसलर को जागना चाहिए और बाहर निकल के इन छात्रों की मदद करनी चाहिए। कोई अल्टीमेटम ऐसा निकालें कि जो ओबी एग्ज़ाम्स को कराया जाए। अब डीन एग्जामिनेशन से बात करते हो तो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कमेटी वाइस चांसलर जो डिसाइड करेंगे। अरे वाइस चांसलर डिसाइड करेंगे कब? वो आएंगे यहाँ पे तभी तो डिसाइड करेंगे। या बच्चे पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हर तरीके से वो चल रहा है। और यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म में बाकायदा ये चीज़ पूछी गई थी कि आप ऑफलाइन देना चाहते हो या आप ऑनलाइन देना चाहते हो। और जब हमने 25 मार्च को मैंने दोबारा मैं बच्चों के साथ वहाँ पे गया, मैं अपना एक और लेटर मैंने वाइस चांसलर को लिखा 25 तारीख को। उस टाइम पे मैंने प्रोक्टर को और जितने भी वहाँ पे जो DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर वो सब बैठे थे, हमने एक जो मुहिम चलाई थी स्टूडेंट्स ने मिलके भाई कौन ओबी के समर्थन में है। पहले इन्होंने कहा गया कि भाई लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ ओबी। तो हमने 46,000 बच्चों का डाटा, एनएसयूआई ने भी हमारे संगठन ने भी एक ऑनलाइन वो चलाया था, तो उसमें हमें भी डाटा मिला था। हमने टोटल 46 से 48,000 बच्चों का डाटा उनको बाई कॉपी वहाँ पे हमने सबमिट किया था कि ये बच्चे हैं जो ओबी की डिमांड कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के खिलाफ। ये डाटा जो आप बता रहे हैं 40,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ओबी के फेवर में हैं। 40,000 46 कह रहे हैं 46,000 46,000 46,000 का डाटा है वो ओबी के फेवर में है। ये सर्वे किया था, क्या किया था? बिल्कुल, ये हमने गूगल फॉर्म के तहत चालू किया था। इसमें हमने किसी बच्चे का इस तरीके से नहीं था कि भाई एक ही बच्चा 10 फॉर्म भर रहा है। हमने हर नाम वाइज, सेक्शन वाइज हमारे पास लिस्ट आई थी, तो उसमें हमारे को जो डाटा मिला था वो हम भी हैरान हो गए थे। हमें ये था कि 20-25 हज़ार बच्चों का, हमें जब वो डाटा मिला तो कि हमें पता लगा 46,000 बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी कम्युनिटी की मांग है, स्टूडेंट कम्युनिटी की, कि भैया अब इसको ओबी के माध्यम। तो ये डाटा आपने सबमिट कितने तारीख को किया था, कब किया था? 25 तारीख को मैंने खुद जाके पर्सनली यूनिवर्सिटी को OSD अरोड़ा जी थे, डीन एग्जामिनेशन थे और डिप्टी प्रोक्टर मैडम थे, हमने उनके सामने ये डाटा रख के सील करके उनको सबमिट कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आया आपका मैनेजमेंट की तरफ से, उसके बाद वीसी की तरफ से? उसके बाद हमारे संगठन की तरफ से हम भूख हड़ताल पे थे, वहाँ पे सत्याग्रह जो हमारा चल रहा था 4-5 दिन का चला था एनएसयूआई का, तो मैं भी वहाँ पे साथ में था। तो एज अ डूसू ऑफिस भी में तो था ही वहाँ पे, और संगठन के प्रति भी हम थे वहाँ पे, जो हमारे लोग थे, कार्यकर्ता थे। तो 25 तारीख को मैंने उनको डाटा सबमिट किया। उसके 3 दिन बाद उनका उस डाटा को देख के उनके भी कहीं हैरानी हुई कि भाई बच्चे जेन्युइन तरीके से हैं। तब उन्होंने हमारे को एक वो, आप उसको कह सकते हो कि एक मिठाई खिलाने की कोशिश करी कि आप ये चीज़ मान के और चले जाएं। उसमें उन्होंने आधा घंटा बढ़ा देंगे, हमने उस तरीके से कर देंगे। तो हमारे को, हमने कहा कि चलो आप ये चीज़ें कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही किसी चीज़ को नहीं कर रहे। आपने बातों में ये बात बताया कि उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने के बाद एग्जाम करा देंगे और आधा घंटा बढ़ा देंगे, डीयू की तरफ से इस तरह की बात आई? बिल्कुल बिल्कुल, डीयू की तरफ से रिटर्न में ये बात हमें दी गई थी कि ये 2 महीने के बाद एग्जाम करा देंगे। कोई बच्चा नहीं दे पा रहा तो हम 2 महीने के बाद वो बच्चा आके एग्जाम दे रहा और आधे घंटे का टाइम बढ़ा देंगे। तो ये रिटर्न में आपको दी गई थी? बिल्कुल, रिटर्न में। क्या ये आप इससे एज ए डूसू ऑफिस बेयरर और एक जिम्मेदार पद पे आप प्रतिनिधि, अभी आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये 46,000 छात्र बल्कि पूरे विश्वविद्यालय का छात्र, उसकी क्या डिमांड आप देख? यूनिवर्सिटी तो कल ना हमें एक और नोटिफिकेशन दे के एक चीज़ और ऐड कर सकती है कुछ, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हमने, हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, जब आप 80 से 90% क्लासेस आपने ऑनलाइन ही की हैं, अभी कुछ टीचर्स होंगे जिन्होंने ऑफलाइन आके एक तो क्लासेस ली हैं, मुझे तो लगता नहीं कि इनमें से भी किसी की क्लासेस कोई क्वालिटी टीचिंग पे भी सवाल उठे हैं ऑनलाइन में। बिल्कुल, एक ऑनलाइन टीचिंग का तो एक तरीके से मजाक बना दिया। चलो पेंडेमिक के दौरान सिचुएशन ऐसी थी कि यूनिवर्सिटी नहीं खुल पा रही थी, तो उसमें हम भी समझ पा रहे थे।
हमें भी मजबूरियाँ हो रही थी उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी के भी हाथ बंधे हुए थे कि भाई आप ऑफलाइन तो कर नहीं सकते। अब लेकिन यूनिवर्सिटी खुलने के बाद जो 2 महीने का गैप पीरियड रहा अभी जब से यूनिवर्सिटी खुली है, उस टाइम भी टीचर्स ने ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली। बच्चे ड्यू में आ भी गए हैं कुछ परसेंटेज तो, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो अब आप उनको चाह रहे हो कि अब वो एग्जाम देने के लिए ऑफलाइन आ जाए। तो ये आप कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए विश्वविद्यालय को खुले हुए, बिल्कुल। और टीचर्स ने ऑफलाइन क्लासरूम में एक क्लास को कंडक्ट नहीं किया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई एक भी क्लास नहीं ली, एक परसेंटेज प्रपोर्शन पे मुझे लगता है 20% से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस हुई नहीं। बिल्कुल, काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे टीचर अभी तक सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, पढ़ा के जा रहे हैं। तो वो बच्चों पे फिर अब क्या उनको नॉलेज मिल रही है, क्या वो जो उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ा है उसको अब आप क्या लिखवाओगे उनसे। ओपन बुक में तो ये होता है कि वो अपनी उसको पढ़ लेते हैं, अपनी बुक से भी मदद ले लेते हैं, तो उस तरीके से। हाँ आशीष जी, एक बात और बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं और एकेडमिक काउंसिल है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट में सीनियर अथॉरिटी है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका पक्ष आपके पास क्या आया है? हम उनका भी पक्ष जानेंगे, हम वीसी साहब से भी बात करेंगे और भी जो डेजिग्नेटरीज हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक आपको क्या स्टेटमेंट दिया है, यूनिवर्सिटी क्या कह रही है आपसे? I have tried to meet the vice chancellor regularly. I have emailed him regularly. I have sent him I have sent him the intimation via letters regularly, but he hasn't even emailed me yet. Last email उनका कल आया था एग्जामिनेशन ब्रांच के थ्रू कि कोर्ट का ये ऑर्डर है और हमने आपको ये रिकमेंडेशन दे दी है, तो हम इसको ऑफलाइन ही होगा, आपकी डिमांड हम नहीं मान सकते इस तरीके से। तो मैंने अपने ईमेल से रिकमेंडेशन में क्या कहा है उन्होंने कि हम ओबी और ऑनलाइन आपका नहीं मानेंगे, तो क्या क्या कहा उन्होंने? थोड़ा रिकमेंडेशन में जो आप सबके अवगत कराएंगे, जो नोटिस आया हुआ है कि ½ एन आवर बढ़ा देंगे, वो 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई थी। लेकिन वाइस चांसलर ने मुझे मिलने के लिए अभी तक ना तो हमारे डेलीगेशन को बुलाया है, आप मैं संगठन को छोड़िए, NSUI को छोड़िए, आप पहले तो डूसू का डेलीगेशन को बुलाए, वो आज तक उन्होंने नहीं बुलाया।